ये लेस बनाने के लिए सबसे पहले पर्ल्स को ऐड करेंगे अपने थ्रेड में। उसके बाद ये जो रॉन्ग साइड है फैब्रिक का, वहाँ पर हमें थ्रेड को अटैच करना है रॉन्ग साइड पे। थ्रेड अटैच करने के बाद बेस लाइन बनाएंगे चेन 2 सिंगल क्रोशे से। 1 2 सिंगल क्रोशे। तो ये चेन हमने 2 बनाई है। 2 चेन्स के हिसाब से थोड़ा सा गैप रखते हुए इसके लेंथ के हिसाब से सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे। चेन 2 सिंगल क्रोशे। तो इस तरह से हमें बेस लाइन बनानी है। बेस लाइन कंप्लीट करके हम टर्न करेंगे अपने वर्क को। बेस लाइन कंप्लीट होने के बाद हमें अपने वर्क को टर्न करना है। अब हम राइट साइड पे आ गए हैं अपने फैब्रिक के। ये जो फर्स्ट पेज है इसमें हुक को इंसर्ट करते हुए सिंगल क्रोशे बनाना है। सिंगल क्रोशे बनाने के बाद अब चेन 4 बनाएंगे। एक पर्ल को स्लिप करेंगे इस तरह से और पर्ल के अंदर हुक को इंसर्ट करेंगे और नेक्स्ट पेज में जाएंगे इस तरह से और इसे अटैच करेंगे। तो इस तरह से लूप निकाला। ये लूप को बाहर निकालना है, पर्ल के टॉप पे लेकर आना है इस तरह से। अब इसके टॉप पे 2 लूप्स हो गए, इसमें से निकाल देना है हमें और ये पर्ल अटैच हो गई इस तरह से। अब हमें चेन 4 और स्लिप स्टिच 3 टाइम्स इसके टॉप पे बनाना है फ्लावर बनाने के लिए। इसके टॉप पर हम चेन 5 स्लिप स्टिच 3 टाइम्स बनाएंगे फ्लावर बनाने के लिए। 1 2 3 4 5। अब ये जो सिंगल क्रोशे बनाए थे ये गैप में हम हुक को इंसर्ट करते हुए स्लिप स्टिच बनाएंगे और इसे अटैच कर देंगे। फिर से चेन 5 1 2 3 4 5। फिर से सिंगल क्रोशे में हुक को इंसर्ट करेंगे और स्लिप स्टिच। तो फिर से एक बार और सेम रिपीट करूंगी मैं। इस तरह से 3 टाइम रिपीट करने के बाद फिर से चेन 4 बनाएंगे और नेक्स्ट पेज में इसे अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे बनाते हुए इस तरह से। तो पर्ल के ऊपर इस तरह से हम फ्लावर बनाते जाएंगे। अब मैं सेम रिपीट करूंगी।
तो इस तरह से रिपीट करते हुए डिज़ाइन कंप्लीट करें।